वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। 112 टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं यूपी पीसीएस के। यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 113। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 113 तक पहुँच सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? किसने कहा है बताइए? बलबन, कैकुबाद, जलालुद्दीन खिलजी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? बलबन ने कहा है। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। चंगेज खां का मूल नाम था? क्या था चंगेज खां का मूल नाम? तेमुचिन। तेमुचिन था। तो चंगेज़ खां जो है एक मंगोल शासक था जिसने मंगोल साम्राज्य के विस्तार में एक अहम भूमिका निभाई। चंगेज़ खां का वास्तविक नाम या प्रारंभिक नाम तेमुजिन या तेमुचिन था। ठीक है, कोई भी आ सकता है, कुछ भी लिखा हुआ मतलब। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। चोलों की राजधानी क्या थी? चोलों की राजधानी कावेरीपत्तनम, महाबलीपुरम, कांची या तंजौर? बताइए क्या थी चोलों की राजधानी? कावेरीपत्तनम, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, समकालीन 3 प्रधान राज्यों में सबसे पहले चोलों का जो है अभ्युदय हुआ। प्रारंभ में चोलों की राजधानी उत्तरी मनलूर थी, लेकिन ऐतिहासिक युग में उरयू राजधानी हो गई। बाद में कारिकल ने कावेरीपत्तनम या पुहार नगर की स्थापना करके उसे अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, तो यहाँ उत्तर क्या होगा? कावेरीपत्तनम। आर्य समाज का जो स्थापना वर्ष है वो कौन सा है? आर्य समाज का स्थापना वर्ष कौन सा? 1875, 1875। तो देखिए, यह हिंदू धर्म का सुधारवादी आंदोलन था जिसका जो मुख्य उद्देश्य था प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना। इसके संस्थापक तो पता ही होंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती। 1875 में उन्होंने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। मुगल काल में जिला क्या कहलाता था? बताइए। मुगल काल में जनपद या जिला क्या कहलाता था? सरकार, तर्क, सूबा या इक्ता? सरकार कहलाता था, सीधे सीधे याद रखना। ब्लैक पर्वत अवस्थित है कहाँ पर? कनाडा, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड या यूएसए? ब्लैक पर्वत यूएसए में, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, ब्लैक पर्वत या अवरोधी पर्वत की अगर बात करें तो ये ऐसे पर्वत होते हैं जिनको भ्रंसोत्स पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनका निर्माण जो है पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के तनाव अथवा खिंचाव की शक्तियों से धरातल के किसी भाग में भ्रंश या दरार पड़ जाने के परिणाम स्वरूप होता है। अतः ब्लैक पर्वत यूएसए में स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित देशों में से कौन अंतर महाद्वीपीय है? अंतर महाद्वीपीय: लाओस, जॉर्जिया, टर्की, ट्यूनीशिया। यहाँ जॉर्जिया और टर्की जो है अंतर महाद्वीपीय देश हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी। 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, अंतर महाद्वीपीय उन देशों को कहा जाता है जो देश महाद्वीपों से घिरे होते हैं। ठीक है, यहाँ अंतर महाद्वीपीय देश कौन से हैं? जॉर्जिया तथा टर्की। कपास के रेशे प्राप्त होते हैं किससे प्राप्त होते हैं? बीज से प्राप्त होते हैं, पत्ते से नहीं, तने से नहीं, मूल से नहीं, बीज। कृषि शाख के क्षेत्र में शीर्षस्थ संस्था कौन सी है? कृषि को शाख देने वाली मतलब ऋण देने वाली नाबार्ड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो नाबार्ड देखिए देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक NABARD की स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 को की गई थी। ठीक है, नेशनल NA से हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, फुल फॉर्म।
पृथ्वी पर सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे ठंडा स्थान है रूस का वर्खोयास्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, टेंगा तुल्य जलवायु के अंतर्गत वर्खोयास्क का न्यूनतम तापमान 66.8 डिग्री सेंटीग्रेड अंकित किया गया है। यह रूस के साइबेरिया के अंतर्गत आता है। वहाँ एक ऑप्शन में सियाचिन भी है। सियाचिन जो है वो भारत का सबसे ठंडा स्थान है, ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। हैलीफैक्स की बात करें, हैलीफैक्स जो है कनाडा के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित है। और शिकागो की बात करें तो शिकागो अमेरिका में मिशिगन के तट पर स्थित है। सब ठंडे। तेरह ताली लोक नृत्य है कहाँ का है? तेरह ताली लोक नृत्य है राजस्थान का। तो तेरह ताली नृत्य जो है राजस्थान का व्यावसायिक लोक नृत्य है, जिसमें कामड़ जाति की जो महिलाएं हैं वो नाचती हैं, जबकि कामड़ जाति के पुरुष बाबा रामदेव जी के भजन व यश गाथाओं को गाते हैं। इस नृत्य में औरतें हाथ में मंजीरा लिए रहती हैं और उसे बजाते हुए जो है नृत्य करती हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं? इनमें से बताइए। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, गुजरात में सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं उड़ीसा में आती हैं। तो देखिए, उड़ीसा बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है, अतः बंगाल की खाड़ी में चक्रवात एवं प्रति चक्रवात की दशाओं के कारण तूफान के साथ ही उड़ीसा राज्य को बाढ़ एवं सूखे की स्थितियों का भी सामना करना पड़ता है। अतः उड़ीसा जो है चक्रवात, बाढ़, सूखा तीनों ही प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्य है, जिस कारण यह अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक प्राकृतिक आपदाएं झेलता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? मतलब क्यों दिया गया था? देखिए, यूपी पीसीएस का इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहले बहुत पूछा जाता था ये। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के सिद्धांत के लिए, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, किसी पदार्थ द्वारा बहुत ही छोटी तरंगदैर्घ्य के विद्युत चुंबकीय विकिरण से ऊर्जा के अवशोषण के फलस्वरूप उसमें से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इस परिघटना को ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। और इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था फिजिक्स का किसको? आइंस्टीन को। नंबर 14 है, क्लोरोफिल या पर्णहरित में पाया जाता है, किस में? मैग्नीशियम। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल या पर्णहरित में जो है मैग्नीशियम पाया जाता है। देखिए, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, पता होगा आपको। इसके लिए इन्हें सूर्य का प्रकाश तथा पर्णहरित की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी की आवश्यकता होती है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल के अणुओं का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, जल में वायु का बुलबुला कार्य करेगा। देखिए, जल में वायु का बुलबुला उत्तल लेंस होता है, लेकिन वो व्यवहार या कार्य करता है किसकी तरह? अवतल लेंस की तरह। ठीक है, एयर बबल इन वाटर इज ए कॉन्वेक्स लेंस एंड बिहेव लाइक ए कॉनकेव की तरह व्यवहार करता है। कॉनकेव मतलब अवतल की तरह व्यवहार करता है वो। देखिए, जल में वायु का बुलबुला जो है अवतल लेंस जैसा व्यवहार करता है। अवतल लेंस उसे कहते हैं जिसके दोनों पृष्ठ अवतल होते हैं। इन पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं जो है समान अथवा असमान हो सकती हैं। ये समान है, सामान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? देखिए, हम तो स्तनधारी हैं, मैमल है तो 4 चैम्बर्ड होगा। बंदर यहाँ स्तनधारी है, 4 चैम्बर्ड, एलिमिनेट कर दो। मच्छी में 2, ये है उभयचर मेढक, तो इसमें होता है 3। तो देखिए, मेढक जो है एम्फीबियन है, एम्फीबियन वर्ग का प्राणी है, एम्फीबिया है। इसमें सभी जो प्राणी होते हैं उभयचर होते हैं और यह असमतापी होते हैं। ये श्वसन जो है क्लोमो, त्वचा एवं फेफड़ों द्वारा करते हैं। इनका हृदय 3 प्रकोष्ठ वाला होता है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है, नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 के ए में इनका वर्णन है। ठीक है, 51A से लेकर 51K तक। पुरुष और महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन है राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत। जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार, देखिए समान है ये।
ये भी है। काम हेतु न्याय संगत और मनोवांछित दशाओं में रहें, बिल्कुल। ये यहीं से पता चल जाता है। अस्पृश्यता का अंत जो है एक फंडामेंटल राइट्स है, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है, तो राज्य का नीति निषेध तत्व तो होगा नहीं ये। तो देखिए, अस्पृश्यता उन्मूलन मुख्यतः मौलिक अधिकार का विषय है, जिसका विवरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है और इसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। इनमें से कौन एक लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति करता है? कुल सदस्य संख्या का 1/10, कुल सदस्य संख्या का 1/8, 1/6, 1/5, 1/10 है। तो भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा और लोकसभा की बैठक तभी की जा सकती है जब अनुच्छेद 100 मतलब 100 के तहत 103 के अंतर्गत कम से कम कुल सदस्य संख्या के 1/10 सदस्य उपस्थित हों। लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, 19वां प्रश्न है, विधायी शक्तियों का केंद्र और राज्यों के मध्य वितरण संविधान की निम्न अनुसूची में से किस एक में किया गया है? देखिए, 9वीं में तो कुछ अधिनियम और विनिमय का विधिमान्यीकरण है, तो ये तो होगा नहीं। भाषाएं इसमें है 8वीं में, ठीक है। 7वीं में केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अनुच्छेद 256 से लेकर 263 तक केंद्र और राज्यों के मध्य प्रशासनिक शक्तियों के वितरण का विवरण मिलता है। इसी के अंतर्गत 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का उल्लेख आता है: संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। संघ सूची पर विषय संघ सरकार बनाएगी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। राज्य सूची पर राज्य सरकार बनाएगी और समवर्ती सूची पर राज्य भी बनाएगा और संघ भी बनाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? वर्तमान में कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधायिका है? 370 आने के बाद जो है 7 से घटकर 6 रह गई है। अब 6 कौन कौन से हैं? वो उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटक में है, बिहार में है, तेलंगाना में है, अगर तेलंगाना होता तो, मध्य प्रदेश में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो वर्तमान में 6 राज्यों में, कितने राज्यों में? 6 राज्यों में जो है विधान परिषद है, और वो कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। अनुच्छेद 370 हटाए जाने से पहले जो है जम्मू कश्मीर में भी विधान परिषद थी, अब नहीं है। तो याद रखिएगा इनको, कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश याद रखना, ठीक है। फिर सटा हुआ बिहार याद रखना, नीचे साउथ में कर्नाटक याद रखना और पश्चिम में महाराष्ट्र याद रखना, और सटे हुए हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन दोनों को एक साथ याद रखना, ठीक है। तो 20 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा कम से कम। धन्यवाद। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 113 तक पहुँच सकते हो।